क्या आपके 4-4, 5-5 हज़ार फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, और आप सोचते हो कि आप बहुत एक वेल नोन व्यक्ति हो, आपका बहुत बड़ा एक सर्किल है, बहुत बड़ा एक ग्रुप है, लेकिन क्या ये आप वास्तव में जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो तो आपके 4-5 दोस्त भी ढंग से नहीं बचे? क्या ऐसा हो रहा है? तो एक बहुत बड़ा ख़तरा है कि आप एक झूठी दुनिया में, एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हो जो सच्चा नहीं है। और वास्तविकता के स्तर पर जब आप वास्तव में किसी प्रकार से कोई आवश्यकता में होते हो तो उनमें से शायद ही कोई आपको मदद कर रहा है। कई लोग ग्रुप चलाते हैं, वो ग्रुप भी उसी तरह का होता है, तो कोई एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को जनरली राजी नहीं रहता है और ना किसी के पास किसी के लिए टाइम होता है। अब इस स्थिति में आप एक झूठी दुनिया में जी रहे होते हो और उस झूठी दुनिया को आप सच मान लेते हो, और इसके कारण से बहुत सारी आपको समस्याएं पैदा होती। आप एक काल्पनिक दोस्त मित्र बनाते हो, आप काल्पनिक कमेंट्स करते हो, आप एक मानसिक स्तर पे ही जी रहे होते हो और वास्तव में आपके अंदर का किसी प्रकार का कोई विकास नहीं होता है। आपके अंदर की सुख शांति धीरे धीरे करके बाहर की ही दुनिया की तरफ देख करके जब आप जीने लगते हो और आप अंतर्मुख नहीं हो पाते हो, आप अपने ऊपर दृष्टि नहीं लौटा पाते हो, तो आपका बहुत जीवन में एक खालीपन आने लगता है। धीरे धीरे करके एक दिन आप पाते हो कि आपके पास तो कुछ वास्तविक बचा ही नहीं है। आप पूरे एक झूठी दुनिया के आदमी हो गए और आपके बातें झूठ हैं, आपके सब गेस्चर्स झूठ हैं, और आप वास्तव में जो वो हो नहीं जो कि आप वास्तव में थे या होना चाहते हो, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, वो भी समाप्त हो जाता है और वो ख़तरे में आ जाता है एक तरह से, और आपकी वास्तविक खुशी होने की क्षमताएं कम होती चली जाती। आप व्यर्थ के उलझावों में, तर्क में, आप कहीं चैट कर रहे थे, किसी से बहस हो गई थी, किसी से कोई तर्क हो गया था, और आप उसी में फिर दूसरे दिन तीसरे दिन आप सर्च करते हो कि कैसे उसको मैं परास्त करूं, और क्या उसको करूं, क्या उसको टीज करूं, या कोई मेरे फ्रेंड्स को मैं कहूं कि भैया उसकी इसमें मेरी मदद करो। वहाँ पर आप एक युद्ध छेड़ देते हो और कई बार वो युद्ध वास्तविक भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का मतलब क्या है? ये खाली मन ही मन के सब खेल हो रहे हैं, वास्तव में तो कुछ हो नहीं रहा। अब इससे हटना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। अब बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दीजिए और स्ट्रिक्ट हो जाइए कि उससे ज़्यादा टाइम में आप किसी भी सोशल मीडिया को और वर्चुअल प्लेटफॉर्म को नहीं दूंगा। और अगर आप उस बचे हुए समय में आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू करते हो, कंसंट्रेट शब्द मेरी नज़र से अच्छा नहीं है, लेकिन मैं मेडिटेट करने को, अगर मेडिटेट करना भी मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, मैं कह रहा हूँ ध्यान अपने ऊपर लौटा लेना। ध्यान मतलब अटेंशन, पेइंग अटेंशन टू योर माइंड। अपने थॉट्स को देखिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी धारणाओं को देखिए, अपने पूर्वाग्रहों को देखिए, अपने हर चीज़ को देखिए, अच्छा को भी और बुरा को भी, लेकिन अच्छे को अच्छा कहे बिना और बुरे को बुरा कहे बिना। जब आप एनालाइज नहीं करते हो, जब आप कोई नंबरिंग नहीं करते हो, जब आप अपने ही विचारों के बीच में तुलना नहीं करते हो, तो आप सत्य पे और तथ्य पे कायम होना शुरू हो जाते हो। और अगर आप जो विचार आ रहे हैं उनको अच्छा बुरे में आप चैनलाइज करने लगते हो, आप इलेक्शन सिलेक्शन रिजेक्शन की प्रोसेस में लग जाते हो, आप चुनाव करते हो अपनी बातों के बीच में, अपने विचारों के बीच में, अच्छे बुरे के आधार पे आप कोई फैसला करते हो, हमेशा वो गलत होगा, क्योंकि आपकी धारणाएं गलत हैं, आपके आग्रह गलत हैं, आपकी कंडीशनिंग गलत है, आपके संस्कार सही नहीं है। अब संस्कारों को बदलने का क्या तरीका है, आदतों को बदलने का क्या तरीका है? सबसे पहली और सबसे बड़ी कुंजी तो वही है जो मैं हमेशा हर वक्त कहते रहता हूँ, ध्यान से करना। अगर आप ध्यान से करना आरंभ कर देते हो, हर बात को आप बोलते समय में, आप सुनते समय में, अगर आप
ध्यान से करने लगते हो तो आप वर्चुअल वर्ल्ड से भी छुटकारा हो जाएगा। आपको अपनी मूर्खताएं मालूम पड़ने लगेंगी। करिए, थोड़ा मनोरंजन करिए, थोड़ा ख्याली दुनिया भी ठीक है, कुछ नहीं, कल्पनाओं में भी कुछ बुराई नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक आपको चाहिए कि अनुशासन होना चाहिए, कितने डोज में कोई चीज़ को करना है। क्योंकि अगर वो नहीं निर्धारित करेंगे तो अनियंत्रित हो जाएगा मन, और अनियंत्रित मन जो है वो आपको बहाकर कहाँ से कहाँ ले जाता है। जैसे आप किसी गेम में फंस जाते हो और उस गेम को आप बिल्कुल एक्चुअल समझने लगते हो, आप उसके साथ जीने लगते हो। और नए नए कई लोग, लड़के लड़कियां आत्महत्या करते दिखाई देते हैं गेम का कोई ऑर्डर फॉलो करके। ये कैसे हो सकता है? अगर आप शुरुआत करते हो तो आपको मालूम है कि ये तो मोबाइल है और ये इसमें जो चल रहा है वो सब झूठ है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा डूब जाते हो उसमें तो वो एक सच्चाई मालूम पड़ने लगती है। इसकी जगह अगर आप कोई वास्तविक चीज़ों में जाओ तो आपको ज़्यादा आनंद पैदा होगा। आप रियल लोगों से कुछ मुलाकात करते रहो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वर्चुअल में से कुछ रियल फ्रेंड्स पैदा हो सकते हैं और रियल फ्रेंड्स में से कुछ वर्चुअल हो सकते हैं। दोनों घटनाएं शुभ हैं, लेकिन आपको सतर्कता से और सजगता से और ध्यानपूर्वक सब चीज़ों को करते रहने का सतत अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने मंत्र के प्रयोग भी आपको बार बार बताए हैं, एक दिन मैं उनको कर करके भी दिखाऊंगा और आपको इनवाइट भी करूंगा। लाइव में अपन लोग मिल करके एक साथ करेंगे तो बहुत उसका अच्छा लाभ आएगा। मैं साथ में आपको इंस्ट्रक्शंस भी लाइव देते चले जाऊंगा। एक दिन हम लोग ऐसा करने का आयोजन करते हैं। आज जो आपसे मैंने टॉपिक कहा, झूठी दुनिया से दूर होकर के सच्ची दुनिया में वापस लौटने का मैसेज मैं आपको देता हूँ। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स से मुझे मालूम पड़ता है कि आप लोग पसंद कर रहे हो, नापसंद कर रहे हो, या आप न्यूट्रल तो कोई होना नहीं चाहिए। अगर आप देख रहे हो और पूरा देख रहे हो तो ही आपको वो पता लगेगा कि जो मैं चीज़ों को करना चाह रहा हूँ। मैं आपको झूठी दुनिया से बाहर निकाल के और सच्ची दुनिया में वापस लाना चाहता हूँ। रियल वर्ल्ड में आपको रियलिटी के साथ में जीने का साहस और योग्यता आनी चाहिए। जैसे कोई आदमी तम्बाकू खा के, गुटखा खा के, पाउच खा के एक गुन्नाटे में चला जाता है, वो भी वर्चुअल वर्ल्ड ही है, लेकिन वो केमिकल से इंड्यूस्ड है और ज़्यादा खराब तो सारे वर्चुअल वर्ल्ड है। थोड़ी देर के लिए तो सब ठीक, लेकिन हर हमेशा के लिए ये ठीक नहीं। एक आप मूवी देखते हो 2-3 घंटे की, वैसा अब मूवी के बाद थोड़ी उसको चिपकाए रहना चाहिए, उसको भी हटा देना चाहिए, सबको हटा देना चाहिए। धन्यवाद।